हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कल जो है मैंने आपकी टेक्स्ट बुक है जो बसंत, उसमें लेसन 14 की कुछ एक्टिविटी या उसके पाठ का सार और कुछ मुख्य जो है पैरे यानी कि गद्यांश मैंने आपको समझा दिए थे इससे पहले वीडियो में। तो आज यानी कि आगे की कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटी किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो खान पान की बदलती तस्वीर लेसन 14 जो है प्रयाग शुक्ल द्वारा जो है एक रचित निबंध है ये, और इसमें जो है लेखक ने भारतीय संस्कृति की जो बदलती हुई तस्वीर है कि हमारे भारत का खान पान जो है वो कितना बदल गया है उसके बारे में जिक्र किया है। तो मैंने जो है कल एक तुम्हें एक्टिविटी कराई थी कि कौन सा जो है भोजन किस तरीके से और उसका जो है स्वाद किस तरीके से आप देख सकते हैं, कैसा चक्कर आप बता सकते हैं, कौन सी चीज़ भुनी जाती है, कौन सी चीज़ जो है उबाली जाती है, उनका स्वाद नमकीन है मीठा है, ये सारी जो है बातें मैंने आपको बताई थी एक्टिविटी के माध्यम से। तो इसमें जो है आज मैं आपको यानी कि अन्य एक्टिविटी के माध्यम से जैसे कि इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की जो है बदलती तस्वीर का खाका खींचिए, यानी कि खाका उसमें बना सकते हैं। किस समय सन कौन सा था, पुरुष परिधान क्या था, स्त्री परिधान क्या था, जो है हम अभी बदलती तस्वीर का खाका यानी कि पोशाकों का जो है बदलती तस्वीर का खाका हम बनाएंगे। पोशाकों की बदलती तस्वीर। अभी कल मैंने आपको बताया था खान पीन से संबंधित बदलती तस्वीर। तो इसमें भी हम बेटा उसी तरीके से जो है तालिका बनाएंगे। इसमें लिखेंगे हम सेकंड में पुरुष परिधान, पहनने वाली चीजें परिधान, और इसमें लिखेंगे हम स्त्री परिधान, स्त्री परिधान, यानी कि वो कौन सी चीजें कितना उनमें चेंज आ गया है, किस तरीके के जो है वे वस्त्र ग्रहण करते हैं और किस समय के साथ जो है वो क्या करते हैं। यानी कि इसमें फर्स्ट में लिखेंगे हम समय यानी कि सन भी हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सन यानी कि 1960 या जो है इससे पहले अगर हम ले सकते हैं तो यानी कि सन 60 का दशक यानी कि 1960 का ही लेते हैं हम, 1960 का जो है दशक। तो 1960 के दशक में हम किस तरीके के कपड़ा पहनता था पुरुष और किस तरीके का जो है क्या पहनता था, है? तो हम जो है ये लिखेंगे। तो पुरुष जो है इसमें धोती कुर्ता पगड़ी क्या पहनता था पुरुष, धोती कुर्ता और पगड़ी जो है पहनता था। और स्त्री क्या पहनती थी, लहंगा गरारा जिसको बोलते हैं, लहंगा सलवार और सलवार के ऊपर बेटा कुर्ता, सूट नहीं कुर्ता, ऊंचा सा कुर्ता होता था जो कि हरियाणा में आज भी स्त्री कुछ पहनती है, यानी कि जो बुजुर्ग हमारे यहाँ स्त्रियाँ होती हैं तो उनका जो है वे आज भी सलवार के ऊपर ऊंचा सा कुर्ता पहनती थी। लहंगे
घाघरा, घाघरा, घाघरा। तो घाघरा यानी कि 12 मीटर कपड़े में से बनाया जाता था, जो कि बहुत ही उसमें वेट होता था। और जब शादियाँ होती थी लड़की की तो उस घाघरे को पहनाकर भेजते थे, यानी कि 12 मीटर का इतना वेट और चांदी सोने से लथपथ, तो लड़की से जो है वो सब कुछ सहन नहीं होता था, इतना उसमें वेट होता था। और अगर हम आगे सन में लेंगे, यानी कि सन 70 का दशक अगर हम लेंगे तो उसमें जो है क्या आता है, सन 1970। तो उसमें लोग क्या पहनने लगे थे, कोट पैंट, कोट पैंट और शर्ट, शर्ट आदि जो है लोग ये पहनने लगे थे। कौन से दशक में, यानी कि 1970 में शर्ट जो है इसमें ये पहनने लगे थे। और जो है बेटा आगे यानी कि स्त्री क्या क्या पहनती थी आपको पता होना चाहिए कि कोट पैंट शर्ट जब जेंट्स पहनते थे तो स्त्री जो है क्या पहनती होगी, सलवार कुर्ता और स्लैक्स और साड़ी, सलवार कुर्ता और कुर्ता साड़ी, सलवार कुर्ता साड़ी जो है, और स्लैक्स, स्लैक्स यानी कि जॉब चल रही है ना आज के युग में, स्लैक्स, इनको स्लैक्स बोलते थे पहले, जो पजामी है ना हमारी स्लैक्स, ठीक है, तो इनको जो है स्लैक्स बोलते थे। स्लैक्स की एक बात थी बेटा, वो उसकी एक जो है स्टेप यानी कि एडी से नीचे को घूमती थी, एडी के नीचे को आती थी, तो वो जो है स्लैक्स उस समय पहनते थे। अब आ जाते हैं हम सन 80 का दशक। सन 80 के दशक में क्या करेंगे हम, यानी कि सन 80 के दशक में जो है जेंट्स क्या पहनते थे, तो इसमें कोट पैंट तो था ही, कोट पैंट का तो प्रचलन हो ही गया था, कोट पैंट शर्ट और बेल बॉटम, बेल बॉटम चौड़ी होती थी नीचे से, बेल बॉटम, बेल बॉटम। तो जो है 1880 में कोट जो है जेंट्स पहनते थे और जो है पैंट और जो है बेल बॉटम, शर्ट तो आती है बेटा, कोट पैंट के नीचे शर्ट तो डालेंगे। और नेक्स्ट यानी कि लेडीज क्या पहनने लगी थी, इसमें 1980 के मैक्सी, मैक्सी और मिड्डी, मिड्डी, तो स्त्री जो है ये पहनने लगी थी मिड्डी। अब हम जो है सन 90 का दशक यानी कि सन 90, 1990 में क्या, जीन्स, जीन्स टी शर्ट, जीन्स और जो है टी शर्ट में यानी कि पैंट जो होती थी वो बेल बॉटम जो है किस में बदल गई थी, जीन्स में बदल गई और टी शर्ट में। और लड़कियां भी, लेडीज भी क्या पहनने लगी हैं 1990 से और 2000 के दशक में, जीन्स और टी शर्ट। लड़कियां भी जो है काफी मात्रा में जीन्स और टी शर्ट जो है डालने लगी थी। अब अगर हम 2000 का ले 2000 में भी हमारा क्या है, आज भी जो है क्या चल रही है हमारी जीन्स, यानी कि फटी हुई, उसमें थोड़ा चेंज आ गया है, फटी जीन्स,
या कटी हुई जीन्स जिनको हम बोल सकते हैं फटी जीन्स, टी शर्ट तो सभी में आएगी है ना, और लड़कियां भी ये ही पहनने लगी। तो ये जो है पोशाकों की बदलती तस्वीर। और जो है इसमें लड़कियां यानी छोटे कपड़े भी पहनने लगी हैं। छोटे कपड़े आप दे सकते हैं, छोटे कपड़े जैसे फ्रॉक दोबारा से आ गए हैं, और जो है टॉप, जो है निक्कर, तो इस तरीके के जो है कपड़े अब डालने शुरू कर दिए हैं सभी ने। तो ये थी एक्टिविटी पोशाकों की बदलती हुई। हमने इसमें क्या लिखा है, सन। कौन से सन में जो है किस तरीके की पोशाकें थी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लहंगा सलवार और ये जो कुर्ता घाघरा इसी के अंतर्गत, और जो है ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ से। और 1900 दशक में जो है हमारा बेल बॉटम भी आई थी, मैक्सी और मिडी आ गई थी। और 1990 के दशक में जो है जीन्स टी शर्ट लड़कियां भी लेडीज भी पहनने लगी थी। और 2000 के दशक में फटी जीन्स का जो है एक प्रचलन हो गया था, और लड़कियां भी जो है ये फटी हुई जीन्स तो डालती थी, डालती है आज भी। और छोटे कपड़े यानी कि ये प्रचलन में आ गए हैं हमारे समाज में। जबकि जो है इसमें ये मैंने आपको बताया है, एक खाका तैयार किया है कपड़ों की पोशाकों का जो है बदलती तस्वीर, कौन से सन में किस तरीके से क्या किया जाता है। तो ये आप जो है निबंध से आगे आपकी बुक में है, इसी का क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दिया था। तो अगर आपकी इसमें निबंध से आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 4, पिछली शताब्दी में जो है खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका अगर बनाएंगे तो किस तरीके से आप बनाएंगे। सन 60 का दशक यानी कि क्या चलता था, फिर क्या चला, चलो इसके लिए भी हम एक खाका तैयार करते हैं। तो उस खाके में भी जो है हमारा सन भी आएगा बेटा, और जो है व्यंजन। तो अब जो है मैं पहले इसको आप उतार लीजिएगा, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सभी बच्चे जो है उतारिएगा इसको, फिर मैं इसको रफ कर दूंगी। पृथ्वी के अंदर जो लावा वगैरह होता है ना, वो
शेल भी निकलते हैं और वो क्या बोलते हैं उसको, एक और चीज बोलते हैं अब क्या ऐसा 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 कितनी बोलता है ऐसा, एक तो मैग्मा होता है हाँ मैग्मा ऐसा, ठीक है, और ये वोल्केनो इरप्ट जो वोल्केनो पड़ता है तो उसमें लावा निकलता है। अब साफ ये वोल्केनो इरप्ट ये इरप्ट मतलब जो प्रोसेसर है अब साथ भी निकलते हैं हाँ साथ ठीक है, इस मैग्मा फ्रोजन जो सरफेस पर तेजी से फैल जाता है तब मैग्मा इस कॉल्ड ऑफ लावा कहते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ना सारी नहीं छोड़ो एक सब्जेक्ट लेना चाहिए, मतलब उसकी नॉलेज वो एक्चुअली याद रहता है, जो पढ़ा था वो ये टाइप्स ऑफ स्किन इंग्लिश सारा है मेरा है जो मैं से ऑक्सीजन टेस्ट की से बस पढ़ाऊंगी हां सेडिमेंट नहीं करने के बाद ये जब यार इतना काम है मेरा सेकंड का सिलेबस सब 3 यूनिट है छोटे छोटे सेकंड का सिलेबस तो ये ना मैं आज फिफ्थ का बहुत बड़ा हिसाब है तो मुझे अपने साथ पीडीएफ भी बनानी है और मुझे ये भी बोलना है ये मैं सच्ची कह रहा हूं मिलके नहीं बोलते हैं ये बड़ा फायदा उठा लेते हो मिलके बोलो नाम लो अब फिलहाल मेरे हाथ में तो मैंने कम बोल दिया था तो कौन पता तो जाके मैं जाऊंगा हां कह रहे थे मैं कहते मैं कहां से जा रहा हूं मैं कहते दो कहां से दुकान नहीं करता दुकान से हां तो बेटा आपने नोट डाउन किया होगा। तो अब जो है हम किसका खाका तैयार करेंगे, अब जो है हम खान पान यानी कि कौन से सन में जो है कौन सा दशक में क्या जो है व्यंजन इनके खान पान की बदलती तस्वीर, ये मैं इरेज कर देती हूँ, सभी ने उतार लिया होगा। यहाँ पोशाकों की जगह हम क्या लिखेंगे, खान पान की बदलती तस्वीर, सन हमारे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके खान पान की बदलती तस्वीर, ठीक है। तो 1960 का हम बेटा इसमें भी दशक लेते हैं, इनके 1960 में जो है क्या क्या खान पान चलता था, किस तरीके के जो है इसमें व्यंजन चलते थे। तो 1960 में जो है खान पान यानी कि खान पान छोले भटूरे, छोले भटूरे। तो 1960 में जो मशहूर थे एक तरीके से क्या था, यानी कि छोले भटूरे जो है पर इस तरीके का जो है खान पान हमारे जीवन में आया था। 1970 के दशक में क्या आया, इडली डोसा, इडली और जो है डोसा। 1970 में यानी कि भारत में भी जो है इडली डोसे का जो है प्रचलन हो गया था, काफी मात्रा में जो है बनने लगे थे क्या, इडली और डोसा। तो फिर जो है यानी कि 1980 के दशक में जो है तिब्बती चीनी का भोजन बनने लगा था हमारे देश में। तिब्बती
का जो है भोजन बनने लगा था। चीनी तिब्बती का जो है बेटा ये भोजन हमारे यहाँ पर बनने लगा था। तिब्बती चीनी भोजन, चीनी से बने हुए व्यंजन, तो चीनी जैसे परिधान हम चीनी डालते हैं या लाइट वगैरह भी चीन से आती है, तो उसका जो है व्यंजन हमारे भारत में बनने लगा था। सन 90 का दशक में जो है पिज्ज़ा, पाव भाजी, और 1900 में जो है समोसे, टिक्की आदि, ठीक है। और 1990 के दशक में इसमें जो है 80 में समोसे, टिक्की आदि भी जो है उचित मात्रा में बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे। और जो है पिज्ज़ा, पाव भाजी 90 में पिज्ज़ा, पाव भाजी आदि जो है भाजी बनने लगे हैं। तो 2000 में हमारे क्या आए हैं, पेस्ट्री, बर्गर और पेस्ट्री, पैटीज। समोसे का स्थान किसने ले लिया है, पैटीज ने ले लिया था। समोसे का स्थान किसने लिया, पैटीज ने ले लिया था। और अन्य आदि सामान जो है उचित मात्रा में, हॉट डॉग और जो है इसमें अन्य आदि जो है इसमें और काफ़ी व्यंजन बनने लगे हैं। चीनी के जो है एक तरीके से मोमोल्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं, मोमोल्स जिसको बोलते हैं आप, बड़े टेस्टी लाल मिर्च की चटनी के साथ उसमें मज़ा लेकर आप सभी खाते हैं। तो ये जो है आज मैंने आपको 7th क्लास में यानी कि स्त्री पुरुष के परिधान के बारे में बताया, यानी कि बदलती तस्वीर, और जो है कौन से सन में किस तरीके के जो है कपड़े पहने गए हैं उसके बारे में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी है। या सब एक्टिविटी के अंतर्गत दर्शा सकते हैं। तो आज का यानी कि हमारा ये लेसन 14 कंप्लीट हो गया है। इसके मैं आपको PDF भेज दूँगी क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो यानी कि 7th क्लास में ये आप उतार लीजिए, फिर जो है ये कंप्लीट करेंगे हम लेसन को। ये सभी बच्चे जो है नोट डाउन करेंगे, और इसको साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से दशक में कौन सा भोजन, कौन सा व्यंजन जो है प्रयोग में लाया जाता था। तो आप सभी को जो है ये मालूम होना चाहिए। तो ये सभी उतारेंगे, उतार लीजिएगा।
तो ये बेटा सभी बच्चों ने आपने नोट डाउन कर लिया होगा कॉपी के ऊपर। तो अब जो है मैं इसको पेज कर देती हूँ। तो आज का जो है 7th क्लास में ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है, सभी ने उतार लिया होगा और सभी बच्चे जो हैं कॉपी पर क्वेश्चन आंसर और जो है असाइनमेंट इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए 7th क्लास में इतना ही है। बाय।